नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं एस राठौड़ आपका अपने YouTube चैनल सोलंकी स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स की इसी श्रृंखला में अपन ने सबसे पहले जो डिफिकल्ट प्रश्नावली ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति स्टार्ट की थी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित का मान निकालिए। निम्नलिखित का मान निकालिए और इसके अंदर जो अपने को फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वह है साइन 18 डिग्री बटा कोस 72 डिग्री। क्या है? साइन 18 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री। तो साइन 18 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री, इसको अभी अपने फॉर्मूलाज में देखा, जो 6 बेसिक फॉर्मूले बताए थे उसमें देखा था। या तो साइन थीटा को कोस थीटा में कन्वर्ट कर लो, या तो इस साइन को कोस में कन्वर्ट कर लो, या फिर इस कोस को साइन में कन्वर्ट कर लो। तो अभी जो मैंने फॉर्मूलेज बताए थे, तो साइन थीटा बराबर क्या बताया था? कोस 90 माइनस थीटा। क्या बताया था? साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा। तो पहले इसको जो साइन में इसको कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं कोस में। तो साइन 18 डिग्री बराबर साइन 18 डिग्री बराबर क्या होगा? कोस 90 माइनस और थीटा की जगह क्या है? 18 डिग्री या फिर 18 डिग्री। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो कोस 90 माइनस 18, जब 90 या 90 डिग्री में से 18 डिग्री घटाएंगे तो कितना आएगा? कोस 72 डिग्री। कितना आएगा? अब साइन 18 बराबर क्या लिख सकते हैं अपन? साइन 18 या फिर 18 डिग्री इज इक्वल टू कोस 72 डिग्री या फिर 72 डिग्री। तो इस मान के बराबर ये मान आ गया, तो आप इस मान की जगह ये मान भी लिख सकते हो। तो यहाँ अपने पास क्वेश्चन में क्या है? साइन 18 डिग्री। तो साइन 18 डिग्री बराबर आप क्या लिख सकते हो? कोस 72 डिग्री। तो यहाँ लिखिए साइन 18 की जगह कोस 72 डिग्री बटा नीचे ऑलरेडी कितना है? नीचे ऑलरेडी हर के अंदर कितना है? कोस 72 डिग्री। तो कोस 72 की जगह कोस 72 लिख देंगे। तो यहाँ लिखिए आप एज इट इज कोस 72 डिग्री या फिर 72 डिग्री। ऊपर अंश के अंदर भी कोस 72 डिग्री आ गया अपने पास, और नीचे हर के अंदर भी कोस 72 डिग्री आ गया। तो कोस 72 डिग्री से कोस 72 डिग्री कट जाएगा, तो कट के फाइनल आंसर क्या आएगा अपने पास? 1। तो जब अपने साइन 18 डिग्री बटा कोस 18 साइन 18 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री को जब सोल्व किया, तो किसी भी एक फलन को आप या तो साइन को कोस में कन्वर्ट कर लो या फिर कोस को साइन में कन्वर्ट कर लो। तो अपन ने सबसे पहले ऊपर वाले को कन्वर्ट किया। किस में कन्वर्ट किया? साइन 18 को कोस के अंदर कन्वर्ट किया। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा। तो ये जो साइन थीटा बराबर अपने पास क्या वैल्यू? 18 डिग्री। तो साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू या फिर बराबर कोस 90 माइनस थीटा की जगह क्या रखा है? 18 डिग्री, जो अपने को पर्सन के अंदर दिया हुआ है। तो इसको जब सोल्व करोगे आप तो 90 में से 18 जाएगा, कितना आएगा? 72 डिग्री। तो साइन 18 डिग्री बराबर क्या निकल जाएगा? कोस 72 डिग्री। वो अपने को यहाँ क्वेश्चन के अंदर रख देना है। तो फाइनली क्या हो जाएगा अपने पास? कोस 72 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री। तो कोस 72 से कोस 72 कट के फाइनल आंसर 1 आ जाएगा। तो अब देखते हैं पहला क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट के अंदर क्वेश्चन क्या है? tan 26 डिग्री बटा tan 26 डिग्री बटा कोट 64 डिग्री। क्या है? tan 26 डिग्री बटा कोट tan 26 डिग्री बटा कोट 64 डिग्री। तो अब तो आपको साइन को कोस में, tan को कोट में कन्वर्ट करना शायद आ ही गया होगा। तो यहाँ कौन सा फलन है? tan थीटा और कोट थीटा। तो दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर लो, या तो tan को कोट में कन्वर्ट कर लो या फिर कोट को tan में कन्वर्ट कर लो। जिस प्रकार यहाँ दिया हुआ है tan थीटा बराबर कोट 90 माइनस थीटा। क्या है? tan थीटा इज इक्वल टू कोट 90 माइनस थीटा। या फिर आप कोट को कन्वर्ट करोगे तो कोट थीटा बराबर क्या है? tan 90 माइनस थीटा। या तो tan को कन्वर्ट कर लो या फिर कोट, इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ सबसे पहले ऊपर वाली वैल्यू को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ऊपर वाली वैल्यू क्या है? tan 26 डिग्री या फिर tan 26 डिग्री। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है कोट 90 माइनस थीटा। क्या होता है? tan थीटा बराबर कोट 90 माइनस थीटा। तो अपने पास थीटा की जगह कौन सी वैल्यू? tan 26 डिग्री, tan 26 डिग्री, tan 26 या फिर 26 डिग्री इज इक्वल टू कोट 90 माइनस थीटा की जगह 26 डिग्री। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? कोट 90 में से 26 आएगा तो कितना आएगा अपने पास? 64 या फिर 64 डिग्री। तो tan 26 के बराबर क्या निकल के आ गया? tan 26 के बराबर कोट 64 डिग्री। या तो आप tan 26 लिख दो या फिर कोट 64 लिख दो। तो यहाँ सबसे पहले अंश के अंदर क्या लिखा हुआ है अपने पास? tan 26 डिग्री। तो tan 26 की जगह अपने पास क्या निकल के आ गया? कोट 64 डिग्री। तो इसकी जगह कोट 64 रखते हो आप एज इट इज। तो सबसे ऊपर रखेंगे कोट 64 डिग्री, और हर के अंदर कितना है? हर के अंदर ऑलरेडी आपको कोट 64 डिग्री दे रखा है। तो ऊपर अंश के अंदर भी कोट 64 आ गया और नीचे हर के अंदर भी कोट 64 आ गया। तो कोट 64 से कोट 64 कट जाएगा, तो इससे इसको काट दो। तो फाइनली वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास? फाइनल वैल्यू 1 आंसर निकल के आ गया। तो इसमें अपन ने क्या किया?
आपको बेसिकली कुछ नहीं, जो मैंने स्टार्टिंग के अंदर 6 फॉर्मूले बताए, यदि वो आपने याद कर लिए तो पूरी की पूरी 8.3 क्लियर रहेगी। क्योंकि इसमें यदि साइन है तो साइन को कोस में कन्वर्ट कर लो, कोस है तो साइन में कन्वर्ट कर लो, इसमें टेन है तो टेन को कोट में कन्वर्ट कर लो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट। तो तीसरे पार्ट के अंदर दे रखा है कोस 48 डिग्री या फिर कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। क्या दे रखा है? कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो अभी मैंने बेसिक फॉर्मूलाज में क्या बताया, कौन कौन से फलन है इसके अंदर, या तो कोस या फिर साइन। तो कोस, या तो आपको इच्छा हो तो कोस को साइन में कन्वर्ट कर लो या फिर साइन को कोस में कन्वर्ट कर लो। इसमें कोई आपको एग्जाम में ये नहीं देगा कि आपको ओनली फॉर कोस में कन्वर्ट करना है, जो आपको अच्छा लगे ना वो कन्वर्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कोस थीटा बराबर क्या होता है। कोस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, और यदि साइन थीटा बराबर देखेंगे तो कोस 90 माइनस थीटा। तो आइए किसी एक फलन को अपन चेंज कर लेते हैं, पहले कोस को ही चेंज कर लेते हैं। तो कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। क्या होता है? कोस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, और थीटा की जगह अपने को 48 डिग्री या फिर 48 डिग्री दे रखा है। तो कोस 48 डिग्री इज इक्वल टू साइन 90 माइनस, अब थीटा की जगह क्या वैल्यू दे रखी है अपने को, थीटा की जगह वैल्यू दे रखी है 48 डिग्री या फिर 48 डिग्री। तो जब फाइनली इसको सोल्व करेंगे तो 90 या फिर 90 डिग्री में से 48 डिग्री माइनस करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो फाइनली क्या निकल के आएगा अपने पास, साइन 42 डिग्री, साइन 42 डिग्री। तो कोस 48 डिग्री बराबर क्या आया, साइन 42 डिग्री। या तो आप कोस 48 डिग्री लिख दो या फिर साइन 42 डिग्री, दोनों की वैल्यू सेम या फिर इक्वल है। तो यहाँ अपने पास क्या है, कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो अब कोस की जगह साइन का फलन लिख दो। तो कोस 48 बराबर क्या है अपने पास, साइन 42 डिग्री। तो फाइनली जब आगे सोल्व करेंगे इसको तो कोस 48 की जगह क्या रखेंगे, साइन 42 डिग्री, साइन 42 डिग्री। और आगे क्या दे रखा है, साइन का फलन माइनस साइन 42 डिग्री, साइन 42 डिग्री। जब साइन 42 में से साइन 42 डिग्री घटाएंगे तो फाइनली क्या आएगा, 0 डिग्री। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 डिग्री। क्या था क्वेश्चन, कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। कोस 48 माइनस साइन 42, इसको सोल्व करना था अपने को। तो अपन ने सबसे पहले क्या किया, या तो साइन वाले फलन को कोस वाले कोस में चेंज कर लो या फिर कोस को साइन में चेंज कर लो। तो अपन ने कोस को चेंज किया। कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू अपने पास क्या है, थीटा की वैल्यू 48 या फिर 48 डिग्री। तो कोस 48 डिग्री बराबर हो गया साइन 90 माइनस 48 डिग्री। तो फाइनली जब इसको सोल्व किया तो कोस 48 डिग्री बराबर आ गया साइन 42 डिग्री या फिर 42 डिग्री। तो ये वैल्यू अपन ने वहां रख दिया 48 की जगह, और फाइनली अपना आंसर 0 निकल के आ गया। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट या फिर चौथा पार्ट। तो चौथे पार्ट फोर्थ के अंदर ये है कि कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। क्या दे रखा है, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो इसको अपन सोल्व करेंगे। तो अभी अपन ने फॉर्मूलाज देखेंगे, इसमें कौन कौन से फलन है, या तो सेक है या फिर कोसेक है। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है सेक 90 माइनस थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है सेक 90 माइनस थीटा, या फिर सेक थीटा दे रखा तो सेक थीटा में कन्वर्ट कर लो। इसको दोनों में से किसी एक में कन्वर्ट करना है आपको। ये नहीं, जरूरी नहीं कि आप कोसेक के अंदर ही कन्वर्ट करो, इसको सेक के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा। तो अभी अपने सबसे लास्ट क्वेश्चन में फर्स्ट फलन को किया था, इसमें सेकंड फलन को कर लेते हैं, क्योंकि आपको सेकंड फलन में कंफ्यूज हो रहा है। फर्स्ट में करते हो तो इसमें सेकंड को कर लेते हैं। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर कोसेक 90 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है अपने को, 59 डिग्री। तो यहाँ सेक को कन्वर्ट कर लो आप। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या है, कोसेक 90 माइनस थीटा, और यहाँ सेक थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 59 डिग्री। कितनी दे रखी है, 59 डिग्री। तो यहाँ फिर आगे क्या होगा, कोसेक, सेक किस में कन्वर्ट होगा, सेक कोसेक में कन्वर्ट होगा। तो आगे क्या हो जाएगा, कोसेक 90 माइनस थीटा की जगह क्या है, 59 डिग्री। और जब इसको फाइनली सोल्व करेंगे, फाइनली हल करेंगे तो 90 में से 59 या 90 में से 59 घटाएंगे तो कितना आएगा, कोसेक आगे क्या है 31 डिग्री। 90 में से 59 घटाओगे तो 31 डिग्री आएगा। तो यहाँ या तो सेक 59 डिग्री लिख दो या इसकी जगह कोसेक 31 डिग्री लिख दो। इन दोनों का मान, इन दोनों की वैल्यू हमेशा और हमेशा बराबर आएगी। तो अब अपने क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक
59 या फिर 62 डिग्री। तो इसके अंदर अपन ने सेक 59 का मान निकाल लिया, सेक 62 की जगह मान क्या रख सकते हैं अपन, कोसेक 31 डिग्री। तो सब यहाँ पर कोसेक 31 डिग्री क्वेश्चन में दिया गिवन, फिर ये कोसेक की जगह क्या है, कोसेक 59 की जगह अपन सेक 59 की जगह कोसेक 31 रख सकते हैं। इन दोनों की वैल्यू पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ तो कोसेक 31 में से आप कोसेक 31 घटाओगे तो घट के क्या आएगा 0। इसमें क्या किया अपन ने, जो फलन दिया उसमें दोनों को सेम फलन बना लिया, या तो कोसेक को आप सेक में कन्वर्ट कर लो या फिर सेक को कोसेक में कन्वर्ट कर लिया। तो आपकी सुविधा के अनुसार आपने कोसेक को कन्वर्ट कर लिया। तो कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक कोसेक थीटा बराबर होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा। और जो थीटा की वैल्यू अपने को गिवन क्वेश्चन के अंदर दी थी वो रख ली। फाइनली अपने पास 59 डिग्री दिया हुआ, तो 9, तो सेक थीटा बराबर सेक थीटा, थीटा की वैल्यू थी 59 डिग्री, 59 यहाँ रखती। और फाइनली अपने पास सेक 59 डिग्री इज इक्वल टू कितना निकल कर आया, कोसेक 31 डिग्री। इस वैल्यू की मान और इन दोनों का मान हमेशा ऑलवेज और ऑलवेज बराबर होता है, इसलिए इसका मान यहाँ रख दिया, कोसेक 31 डिग्री माइनस कोसेक 31 डिग्री। इन दोनों को जब फाइनली सोल्व किया तो कितना निकल कर आया 0, और ये अपना है आंसर। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय